शिव महापुराण की कथा कहती है आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ है। जरा विचार करिए। कई माताएं कहती हैं कि गर्भ धारण कर लो तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ। कोई कहता है कि गर्भित हो गई तो शिव जी को लोटा भर के जल मत चढ़ाओ। गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ। ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणार विंद में दोक लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ। फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा। और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते। हम उसकी संतान हैं, हम उसकी औलाद हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। ओ महाराज, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। तो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। केवल शिव नाम का जाप करो
एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ, निवेदन कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां हैं सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं सब, क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने, हम नहीं जाए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं, हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहाँ से जाना नहीं है मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं उन सब नदियों को कह दिया अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है? ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्तकमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम ममता कुमारी है।
पति का नाम निशांत कुमार है, बिहारीगंज मधेपुरा की रहने वाली है। गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 2 बेटियां हैं। मुझे पूर्व में 3 लड़कों ने जन्म लिया, पर एक एक कर कर वो तीनों मर गए। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें माँ बनने का चांस नहीं। हम अंदर से टूट गए। परिवार के कई लोग ताना देते थे, बेटियां हैं बेटा नहीं, पर 3 बेटों को जाने के बाद लोग और अपशब्द करने लगे कि इसके 3 लड़के चले गए, खा गए, मर गए, इस तरह की बातें करते। तब मेरी चाची ने मुझसे कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, टीवी पर कथा सुन। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, कथा सुनना प्रारंभ करा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। शिव कृपा का फल क्या? एक पत्र और अच्छा। मैं अरुणा कुमारी, पति मिथुन कुमार, घर मनिहारी, तांती टोला, जिला कटिहार, राज्य बिहार, मोबाइल नंबर ये है। मेरा शादी को कई साल निकल गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था कि गर्भ तो ठहरेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा भी हुआ, गर्भ तो ठहरा पर बच्चा बड़ा नहीं और बच्चे को शांत हो गया। हम लोग परेशान हो गए। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा करी कि मुझे 2024 अक्टूबर के महीने में बाबा ने संतान का सुख दे दिया। ये उसकी कृपा है। हम जब विश्वास करते हैं, हम जब भरोसा करते हैं तो शिव हमारे करीब में आते हैं, शिव हमारे पास आते हैं। 2 बार मेरे देवादिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे, एक बार नेत्र बंद करा तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब
रुद्राक्ष को धारण कर सकते, सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया अपवित्र हो गया, कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया अपवित्र हो गया, तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते हैं। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो वहां से झोली पसार कर मांग कर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, एक बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंध का सुर उत्पन्न हुआ। अंध का सुर जैसे ही जन्मा, अंध का सुर जैसे ही पैदा हुआ, अंध का सुर को गोदी में लिया और अंध का सुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी। पूरे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बिहार की इस पवित्र धरा से जो सिंहेश्वर बाबा की भूमि से कथा सुन रहे हैं, उनसे कहेंगे, मेरी माताओं से निवेदन है, जिस दिन मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिस दिन आपका मन बड़ा व्यथित हो जाए, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, उस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाओ और जो जलाधारी होती है नीचे जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, वहाँ अपने दोनों हाथ लगाकर और जहाँ से पानी बहता है वहाँ अपनी हथेली लगाकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर, दिल से हाथ को हृदय से लगाकर बाबा से अपने मन की बात कहकर आओ। 2-3 दिन में बाबा आपकी उस उलझन को धीरे धीरे समाप्त कर ही दे। अपने पिता के पास जाओ तो, अपने बाबुल के पास जाओ तो उनसे प्रार्थना तो करो, विनय तो करो, सुनेगा मेरा। शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। ऐसी पवित्र पावन